मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 का पार्ट 3 पढ़ाई थी, जिसमें एक्सरसाइज पाठ ज्ञान का 1 कर दी थी। आज 2 लेकर उपस्थित हूँ। 2 में है किसने, किससे और कब कहा। तो क नंबर में है, यह आपको ध्यान होगा पाठ कलिंग विजय पर है, सम्राट अशोक और कलिंग राज के ऊपर। तो क है, अब आपकी और हमारी मित्रता युद्ध भूमि में होगी। तो यह बात किसने कही थी? कलिंग राज ने सम्राट अशोक को कही थी, जब उसके मित्रता के संदेश के जवाब में वह लिख भेजा था। ख नंबर है, एक बार और सोच लो, यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। यह बात कलिंग राज ने अपने राज्य के वीर सपूतों से कहा जब वे मौर्य सम्राट के से युद्ध करने का निर्णय ले रहे थे। ग है, इस हम भले ही मिट जाएंगे परंतु किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। बच्चों, यह बात कलिंग के वीर सैनिकों ने अपने महाराज से बोला था जब वे मित्रता के प्रस्ताव पर अपने सैनिकों से विचार विमर्श कर रहे थे। तीसरा एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दे। तो कलिंग राज्य किन 2 नदियों के बीच में बसा था? कलिंग राज्य गोदावरी और महानदी नामक 2 नदियों के बीच में बसा था। दूसरा है, यूनानी राजदूत का नाम बताइए। यूनानी राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को क्या संदेश भेजा? ग नंबर है, सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे? सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। घ है, सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को क्या संदेश भेजा? सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को मित्रता का संदेश भेजा। अंग है, सम्राट अशोक ने अंत में क्या निर्णय लिया? सम्राट अशोक ने अंत में अहिंसा और शांति का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया था। च है, कलिंग राज की जमीन कैसी थी? तो कलिंग राज की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। बच्चों, शब्द ज्ञान देखते हैं। विलोम शब्द लिखना है, तो विदेशी का क्या हो जाएगा? स्वदेशी। वीरता का कायरता, विजय का पराजय, युद्ध का शांति, स्वतंत्र का प्रतंत्र, उन्नति का अवनति, उर्वर का उर्वर हम कहते हैं जो खेत जो उपजाऊ होता है उसे, और जो खेत उपजाऊ नहीं होता है उसको बंजर कहते हैं। तो उर्वर का होगा बंजर। मित्रता का शत्रुता। अब एक्सरसाइज 2 है, शब्द में अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो उपस्थित है, उसमें अन उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा अनुपस्थिति। उदार में अनुदार। इच्छा में लगाएंगे अन तो हो जाएगा अनिच्छा। एकता में लगाने पर हो जाएगा अनेकता। अब तीसरा है, लिंग बदलना है। सम्राट का सम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, भिक्षु का भिक्षुकनी भिक्षुकी, महाराज का महारानी, बच्चा का बच्ची, पुरुष का महिला। अब भाषा ज्ञान देखते हैं। वर्ण विच्छेद करना है। तो बच्चों, वर्ण विच्छेद हमने पिछले लेसन में भी आप लोग को समझा दी थी और लिख करके भी भेज दी थी। जैसे सम्राट है, जिस वर्ण विच्छेद में क्या है, सभी वर्ण को अलग अलग करना है। तो 100 में से हम स्वर्ण वर्ण को अलग कर देंगे। 100 में हलंत लगा करके अ लिखेंगे, फिर म में हलंत लगा करके उसमें से र निकालेंगे, र में हलंत लगा करके आ कर देंगे, फिर ट में हलंत लगा करके और निकाल देंगे। इस तरह से करेंगे। हृदय है, तो ह में री लगा हुआ है, तो ह में हलंत लगा करके हम री निकाल अलग कर देंगे, फिर द में हलंत लगा के अ, य में हलंत लगा के अ। इस तरह से हो जाएगा। स्वतंत्रता का आधा स है, तो हम 100 में हलंत लगा करके, इसमें स्वर वर्ण अलग पहले ही से है, तो इसमें हलंत लगा करके और नहीं निकालेंगे, सिर्फ 100 में हलंत लगा देंगे। उसके बाद फिर व में हलंत लगा के और लिखेंगे, त में हलंत लगा करके न लिखेंगे, न में हलंत लगा के अ, फिर त्र है तो तौरा से बनता है, तो त में हलंत लगा करके र अलग करेंगे, र में हलंत लगा देंगे और अलग करेंगे, फिर त में लगा करके हलंत आ लिख देंगे। इस तरह से बच्चों बना लेंगे। आगे मैं सबका फोटो भी भेज दूंगी। दूसरा है मुहावरा। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है तरक्की करना। तो इसका वाक्य आप अपने अपने तरीके से बना लेंगे। जैसे मैं एक बता दे रही हूँ कि मोहन बुद्धिमान होने के साथ परिश्रमी भी था, तभी तो उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही थी। दूसरा है,
आप कुछ और भी बना सकते हैं इससे। आंखों से रक्त टपकना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। तो इसमें अभी महाभारत आप लोग देख रहे हैं, सबकी आंख से रक्त ही टपकते रहता है, तो आप किसी पर ही बना लेते हैं। जैसे अभिमन्यु की निर्मम हत्या पर अर्जुन की आंखों से रक्त टपकने लगा। तीसरा नंबर है फूट फूट कर रोना। तो आपके पाठ में भी आया है कि अशोक ने कैसे कलिंग विजय के बाद असंख्य सेनाओं को अनेक सेनाओं के 100 को देखकर फूट फूट कर रोने लगा था। उस तरह से हम वाक्य बना लेंगे। ठाठे मारना का अर्थ होता है सागर इत्यादि समय जो लहर जो उठती है उसे बोलते हैं। जैसे कि आपके बुक में जो पंक्ति है उसी से भी आप बना सकते हैं कि सम्राट कलिंग राज्य के तीनों ओर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी और चौथी ओर सागर ठाठे मार रहा था। अगला एक्सरसाइज है नंबर इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है पद को आपको पहचाना है। बच्चों आप जानते हैं कि शब्द वर्णों के में से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे पहाड़, झील, किताब, मोती, हाथी इत्यादि ये सब शब्द हैं। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों से बंध कर प्रयोग में आते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे झील पहाड़ के नीचे है। इस वाक्य में 4 पद हैं। झील पहाड़ के नीचे है। इसी तरह से नीचे लिखे वाक्यों के पदों को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला वाक्य आपका राजा ने उसी समय दरबार लगाया। तो बच्चों इसको अलग करने के लिए हो जाएगा, इसमें भी 4 पद हो जाएंगे। एक हो जाएगा राजा ने, दूसरा हो जाएगा उसी समय, तीसरा दरबार और चौथा लगाया। ख नंबर है उसका स्वतंत्र रहना अशोक को खटकने लगा। तो बच्चों इसमें आपके 6 पद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा उसका, फिर हो जाएगा स्वतंत्र, तीसरा हो जाएगा रहना, चौथा अशोक को, पांचवा खटकने और छठा लगा। गौर नंबर है कलिंग राज दरबार में खड़े हो गए। इसमें 4 पद हैं। पहला है कलिंग राज, दूसरा है दरबार में, तीसरा है खड़े, चौथा है हो गए। बच्चों इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज पूरा हो गया। नीचे है रचनात्मक अभिव्यक्ति में वाचन कौशल है। इसमें है कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक का जीवन ही बदल डाला। अब उसने निश्चय किया कि अब मैं किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करूंगा। युद्ध से क्या लाभ हानियां हैं, शांति बनाए रखने के क्या लाभ है, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों तो अभी तो आपकी कक्षा नहीं होने वाली है, इसलिए आप इसकी युद्ध की जो लाभ हानि होती है उसे अपने घर में अपने भाई बहनों से, माता पिता से चर्चा करेंगे, उसको नोटबुक में लिख के रखेंगे। आगे है कुछ करने को। पाठ में वर्णित नदियों एवं बंगाल की खाड़ी को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए, इसे भी आप बना लेंगे। दूसरा है मेगास्थनीज कौन था, इंटरनेट पुस्तकालय से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों ये सब बहुत अच्छा वर्क है, आपको यह प्रोजेक्ट वर्क के लिए हो जाएगा। आप उसके बारे में नेट के द्वारा जानकारी प्राप्त करके लिखेंगे। फिर है आपकी कलम से सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के उपरांत पश्चाताप में डूब गए। यदि सम्राट अशोक की जगह आप होते तो क्या सोचते। अपनी प्रतिक्रिया को शब्दबद्ध पुस्तक में लिखिए। बच्चों इसमें आपको अपनी मनोभावना को व्यक्त करना है, आपके क्या विचार इस पर आते हैं उसको लिखना है, इसे कर लीजिएगा। भारत एक शांति प्रिय देश है, परंतु शत्रुओं द्वारा युद्ध थोपे जाने पर हम उनसे मुकाबला करने में सक्षम है। इस बात को आधार बनाकर विदेश में रहने वाले अपने मित्रों को पत्र लिखिए। बच्चों यह भी टॉपिक बहुत अच्छा है, इसे भी आप लोग लिख लेंगे। आगे जो आपका अतिरिक्त पठन है अशोक महान, उसको आप लोग पढ़ेंगे और इसमें से भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना करके तैयार रखेंगे। तो बच्चों ये सब मिला करके आपको 2 दिन में वर्क पूरा हो जाना चाहिए। 2 दिन बाद में फिर आपका लेसन 4 लेकर उपस्थित होंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।